वन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने बीएड में एडमिशन लिया है एंड अब हमारे मन में क्वेरी होती है कि हम अपनी फाइल्स एंड लेसन प्लान्स कैसे बनाए। तो गाइस, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड योर बीएड। गाइज, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। सो गाइज, फाइल बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपना इंडेक्स पेज प्रिपेयर करना होता है। इंडेक्स पेज में हम अपने सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा, लिपि, सेकंड है व्याकरण, थर्ड है वर्ण विचार, संज्ञा, वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विरामचिन्ह, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, बाल गीत, कहानी लेखन, निबंध लेखन, निष्कर्ष। सो गाइज, आइए देखिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा। तो गाइज, हमने यहाँ पर भाषा की डेफिनेशन लिखी है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। मनुष्य की विचार शक्ति जो उसको अन्य प्राणियों से अलग करती है भाषा द्वारा विकसित होती है। ठीक है, हमने भाषा का इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट उसकी परिभाषा लिखी है। हमने भाषा की परिभाषा कुछ इस तरह से लिखी है। भाषा मानव मुख से निकली वो सार्थक ध्वनि है जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम मौखिक या लिखित रूप में करती है। भाषा के रूप, भाषा के हमारे पास दो रूप होते हैं, जैसे कि मौखिक रूप और सेकेंड हमारा होता है लिखित रूप। तो गाइज, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपनी फाइल में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। गाइज, ये देखिए, मैंने यहाँ पर मौखिक भाषा के बारे में एक्सप्लेन किया। उसी के जस्ट बाद मैंने लिखित भाषा के बारे में भी एक्सप्लेन करा। और जो हमारी थर्ड लैंग्वेज होती है सांकेतिक भाषा, हमने उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो गाइज, एक बार देख लेते हैं हमने सांकेतिक भाषा को कैसे एक्सप्लेन किया है। संकेतों के माध्यम से विचार या भाव दूसरों तक पहुँचाना वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो गाइज, हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लिपि। लिपि को हमने कुछ इस तरह से लिखा है। लिपि ध्वनि को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। तो इस तरह से हमने कुछ डेफिनेशन लिखी है। गाइस, डेफिनेशन चाहे आप अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। गाइस, देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ भाषाएं लिखी है एंड उसकी लिपियाँ भी लिखी है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी होती है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी की रोमन होती है, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी की फारसी लिपि, रूसी, बुल्गेरियन की कौन सी लिपि होती है, रूसी आदि। इस तरह से मैंने कुछ लिपि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मेंशन की है। आप भी सेम ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। लिपि क्या होती है, लिपि की परिभाषा देखिए गाइस। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। गाइस, अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्याकरण। गाइस, देखिए, व्याकरण में हमने लिखा है भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उनका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होगी। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। अशुद्ध वाक्य, दो गाय जा रहा है। शुद्ध वाक्य, दो गाय जा रही है। तो गाइस, हमने व्याकरण के बारे में कुछ चीज़ें बताई है। व्याकरण हमें किस लिए हेल्पफुल होती है, व्याकरण के यूज़ करने से क्या होता है एंड व्याकरण से हमें क्या क्या चीज़ें समझने में आती है। जैसे अगर हमारे पास व्याकरण ना हो तो हम किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बना पाएंगे, और व्याकरण की हेल्प से हम सारे सेंटेंसेस का मीनिंग बना पाते और समझ पाते हैं और अपने भाव एक दूसरे को बोलकर या लिखकर प्रस्तुत कर पाते हैं। गाइस, देखिए यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह स्रोत है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखता है। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है गाइस, ये अपने अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करना हो कुछ कंटेंट तो आप वो कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो को पॉज करके ऐसे ही अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमने जो हमारा ब्लैंक शीट होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इस तरह से कुछ एक्टिविटी करी है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जिससे कि हमारी फाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे और प्रेजेंटेबल हो।
मैंने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट किए हैं, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ण विचार, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। वर्ण क्या होता है? भाषा में अनेक ध्वनि होती है। वर्ण भाषा में अनेक ध्वनि होती है। तो गाइस इस तरह से आप वर्ण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। वर्णमाला क्या होती है? अल्फ़ाबेट्स। तो गाइस ये देखिए, हमने अल्फ़ाबेट के बारे में एक्सप्लेन किया है। काइंड्स ऑफ लेटर भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। हमारे लेटर के 3 काइंड होते हैं, जैसे कि वोवल, कॉन्सोनेंट और आफ्टर साउंड्स। गाइस देखिए, अब हमने यहाँ पे स्वर को लिया है एंड स्वर को एक्सप्लेन किया है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। गाइस देखिए, मैंने ब्लैंक पेज पर ये कुछ डायग्राम ऐसे बनाकर चिपका दिया है, प्रिंट आउट निकल आकर। तो आप भी कुछ भी ऐसे क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी फाइल में। एंड स्वर के 3 भेद होते हैं, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर। एंड नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, बस, आलू, मेज आदि, ये सब हमारी संज्ञाएं होती है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और हमारी भाववाचक संज्ञा। अगर आप इसको इस तरह से अपनी फाइल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलते हैं गाइस फटाफट से नेक्स्ट पेज पर। एंड नेक्स्ट पेज है हमारा वचन, जिसे हम बोलते हैं नंबर। नंबर की हमने यहाँ पर डेफिनेशन दी है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह बोध होता है कि पट संज्ञा में एक या अनेक, उन्हें वचन कहते हैं। वचन के भेद हमारे 2 उसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक वचन और नेक्स्ट हमारा होता है बहुवचन। एक वचन की हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी है और उसी के साथ हमने बहुवचन की परिभाषा भी लिखी है। तो गाइस आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस हम अपने हिंदी जेंडर का। मैंने यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करी है, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, कुछ और पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जेंडर को डिस्कस करें, हमने जेंडर की परिभाषा लिख दिया। सब शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग यानी कि हमारा मेल जेंडर होता है, स्त्रीलिंग हमारी फीमेल होती है। कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। तो गाइज आपको वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं गाइज हमारे कारक। कारक में हमने डेफिनेशन लिखी है। एंड गाइस कारक के हमारे 8 प्रकार होते हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। हमने सबसे पहले सर्वनाम की डेफिनेशन लिखी है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एंड उसी के साथ मैंने सर्वनाम के भेद एक्सप्लेन किया है। सर्वनाम के मुख्य हमारे पास 6 भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो गाइस इस तरह से हमारे पास सर्वनाम के भेद है। तो हमें क्या करना है? वीडियो को पॉज करके और अपनी फाइल में नोट डाउन कर लेना है। गाइस ये हमने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर दिया और उसी के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। एंड गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया यानी कि वर्ब। सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन लिखी है एंड क्रिया के भेद। क्रिया हमारी 2 तरह से है, अकर्मक और सकर्मक, और दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस आप वीडियो को पॉज करके फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारे पास विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। एंड यहाँ पे हमने सभी पंक्चुएशन मार्क्स एक्सप्लेन करती है, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अधर विराम, प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें आदिबोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड नेक्स्ट वी हैव निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, हंसपद, रेखांकन, लाघव चिन्ह। ये सारे हमने चिन्ह यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। गाइस नेक्स्ट हमारा आता है विलोम शब्द। ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं।
एंड उसी के बाद हमने विलोम शब्द को एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स के लिए शब्द लिखे और उनके विलोम शब्द लिखे हैं, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। ये गाइज देखिए मैंने प्लेन शीट पर पर्यायवाची के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। एंड उसी के साथ पर्यायवाची शब्द हमारे क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और साथ ही में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल गीत मीन्स पोएम। हमने एक पोएम लिख दी है एग्जाम्पल के लिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अपनी फ़ाइल में। तो गाइज़ आप भी अपनी फ़ाइल ऐसे बना सकते हैं। और गाइज़ मैंने पिक्चर की हेल्प से दिखाने की कोशिश करी है अबाउट द स्टोरी जो हमने यहाँ पे लिखी है। एंड नेक्स्ट वी हैव स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में मैंने एक स्टोरी लिख दी है, जैसे प्यासा कौआ की मैंने लिखी है। आप चालाक लोमड़ी की ले सकते हैं और आपकी चॉइस है वो आप कौन से सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव निबंध लेखन। निबंध लेखन में हमने दीपावली पे ऐसे लिया है, तो गाइस आप अपनी चॉइस का कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस है हमारे पास कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। हमने पूरी फाइल का यहाँ पर निष्कर्ष बता दिया, तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके ऐसे लिख सकते हैं। एंड गाइस इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हमने अपनी कंप्लीट फाइल बना ली है। इस तरह से हमें सभी टॉपिक्स लेने हैं और उनको 1 बाय 1 मेंशन करना है फाइल में। तो गाइस इस तरह से हमारी बीएड की हिंदी लैंग्वेज फाइल बनती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।